सरकार के द्वारा राज्य में दो महत्वपूर्ण संस्थाओं का निर्माण करवाया गया है। एक है जेपीएससी और दूसरा है जेएसएससी। इनका काम क्या है? इनका काम होता है भीड़ में से जो सबसे टैलेंटेड विद्यार्थी हैं, सबसे बुद्धिमान विद्यार्थी हैं, उसको ढूंढना और सरकार को देना, ताकि सरकार उनके साथ मिलकर राज्य और देश को आगे लेके जाए। लेकिन जैसा इन लोगों का रवैया है, वो रवैया देख के तो यही लगता है कि ये लोग जो हैं ज़्यादा बुद्धिमान जो विद्यार्थी हैं उसको बाहर रखना चाहते हैं और जो कम बुद्धिमान विद्यार्थी हैं उसी को सरकार को सौंपना चाहते हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं वो अभी आने वाले 5-7 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। 12 अप्रैल 2026 को एग्ज़ाम होता है उत्पाद सिपाही का, काफ़ी लंबे समय के बाद, और उसके बाद उसका आंसर की आता है। आंसर की आता है, उसमें कई सारी गलतियाँ रहती हैं। उसमें कहा जाता है कि विद्यार्थी ऑफिशियल सोर्स के साथ क्लेम कीजिए, और उसके लिए समय भी बहुत ज़्यादा तो नहीं दिया जाता है, आप लोगों को पता भी होगा। रिवाइज आंसर की आने में काफ़ी लंबा समय आता है, मतलब विद्यार्थियों को बहुत कम टाइम दिया जा रहा है, लेकिन आयोग जो है पूरा भरपूर टाइम ले रही है। अब रिवाइज आंसर की जब आता है ना, तो उसमें भी पता चलता है कि ये लोग जो हैं 5-6 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं। हम नागपुरी के संदर्भ में अभी बात कर रहे हैं, आप दूसरे विषय में भी देखिएगा तो इसी तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सब देख के यही तो लगता है कि ये लोग खुद को अपने आप को राजा मानते हैं, आयोग में बैठे हुए अधिकारी, हम कुछ भी करेंगे तो कुछ होने जाने वाला है नहीं। इसीलिए ये लोग 100 क्वेश्चन में भी 12-13 क्वेश्चन जो है वो गलत बना देते हैं। एक प्राइवेट संस्था भी अगर 100 क्वेश्चन बनाती है ना, तो उसमें से 3-4 क्वेश्चन ही वो गलत करती है, या हो सकता है किसी का तो 100 में 100 क्वेश्चन सही हो। इन लोगों को आम जनता का टैक्स का पैसा मिलता है, और पैसा मिल रहा है किसके लिए? 100 क्वेश्चन बनाने के लिए, आपको एग्जाम लेने के लिए। लेकिन ना ये ठीक से एग्जाम ले पाते हैं और ना सही तरीके से 100 क्वेश्चन बना पाते हैं। और रिवाइज आंसर की लाने में इतना टाइम इनको लग गया, लेकिन फिर भी रिवाइज आंसर की में भी आप देखिए 5-6 क्वेश्चन ये लोग गलत दिए हैं। 6 क्वेश्चन तो खुद मान रहे हैं नागपुरी में कि हम गलत बना दिए हैं, उसको रद्द कर दिया गया है। तो आप थोड़ा सा जो है वो हम कह सकते हैं अपने काम पे फोकस कीजिए, आयोग के अधिकारी या जिससे भी वो क्वेश्चन बनवा रहे हैं वो लोग, और क्वेश्चन सही बनाइए, ताकि सही विद्यार्थी जो है, टैलेंटेड विद्यार्थी जो है, वो सरकार के साथ जुड़े और देश और राज्य की तरक्की में अपनी भागीदारी निभाए। नहीं तो यही होगा, जो गलत किए हैं वो लोग का प्रश्न जो है वो सही हो जाएगा, जो सही किए हैं उन्हीं का प्रश्न आयोग के अनुसार गलत हो जाएगा, तो उनको कम मार्क्स मिलेगा। 5-6 क्वेश्चन आप समझ रहे हैं, 5-6 क्वेश्चन यानी कि आपका 3 मार्क्स का रहता है, तो 5 या 15 नंबर का यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा। मतलब जो गलत किया है उसका सही हो जाएगा आयोग के अनुसार, क्योंकि वो सही है। और ऑथेंटिक जो किताब है उनके अनुसार अगर देखा जाए तो वो क्वेश्चन का आंसर जो अभी दिए हैं वो क्या है? गलत है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कौन कौन सा आंसर जो है नागपुरी के संदर्भ में गलत है। ये सेट बी का क्वेश्चन है, आपका दूसरा सेट होगा तो आप देख भी लीजिएगा। अभी तो आयोग के द्वारा कोई भी ऐसा नोटिस नहीं दिया गया है कि इस रिवाइज आंसर की को क्लेम करना है कि नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि आयोग के नज़र में इन सब क्वेश्चनों को पहुंचाया जाए, ताकि वो जो है इसको सुधारे। तो क्वेश्चन नंबर 12 है सेट बी का। यहाँ पे लिखा गया है नागपुरी पद्य संग्रह मंजर भाग 2 में कई गो पद आहे। यहाँ पे आंसर दिया गया है 16 अर्थात ऑप्शन सी, जबकि यहाँ पे आंसर होना चाहिए था 17, और चारों ऑप्शन में कहीं 17 था ही नहीं। ये मंजर किताब है, और मंजर किताब का जो विषय सूची है आप देखिएगा पेज नंबर 2 में, वहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है 17 यहाँ पे क्या है? पद भाग है। तो आंसर इसका 17 होना चाहिए था, तो ऑप्शन में नहीं था तो इसे रद्द कर दिया जाना चाहिए था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है लिंग कर कैगो भेद आहे। थोड़ा धुंधला दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं आप क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, आपके पास भी क्वेश्चन जरूर होगा। तो लिंग कर कैगो भेद है, तो यहाँ पे 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4 दिया गया है, 5। आंसर आयोग के द्वारा कहा जाता है कि 3 होगा। 3 कोई किताब में तो सामान्यतः नहीं देखने को मिलता है। नागपुरी सदानी व्याकरण अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे मूल रूप से लिखता है कि 2 ही होता है, लेकिन आगे दिया गया है गिरधारी राम गुंजू जो है वो बोलते हैं 4 है। तो ठीक है, अगर ऑप्शन सी भी देता तो हम मान के चल लेते कि गिरधारी राम गुंजू के अनुसार सी ये आंसर दे रहे हैं, लेकिन आंसर तो ये बी दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, और 3 तो होना नहीं चाहिए। तो इसीलिए ये जो है अभी भी इसमें सुधार करने की आवश्यकता है इस प्रश्न में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29, ये भी सेट बी का ही है। अब यहाँ पे बोलता है डॉक्टर सत्येंद्र नागपुरी लोक कथा के कतई भाग में बैठे। आंसर अभी 6 दिया जा रहा है, लेकिन होना चाहिए था इसका 7 डी, और ये स्पष्ट भुवनेश्वर अनुज के किताब में दिया गया है पेज नंबर 60-61 में। यहाँ पे लोक कथाओं का वर्गीकरण डॉक्टर सत्येंद्र ने अपने प्रबंधन निमांकित वर्गीकरण किए हैं, 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे 5, 6 और 7 स्पष्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो 6 आप कैसे आप मान लीजिएगा, किताब में तो 7 दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पे आयोग को यहाँ पे सुधार करना चाहिए। आगे दिया गया है नवरत्नगढ़ के बनवाए रहे। इसका आंसर तो दुर्जन साल होना चाहिए था, लेकिन अगर भुवनेश्वर अनुज के किताब के अनुसार जाइए और नवरत्नगढ़ के मंदिर के बारे में आप अगर बात कर रहे हैं
क्योंकि स्पष्ट तो यहाँ पे नहीं है कि किला के बारे में बात किया गया है कि मंदिर के बारे में बात किया गया है, लेकिन फिर भी अगर 3 ऑप्शन में सही आपको मानना ही था तो रघुनाथ शाही को आप मान लेते, एनीनाथ शाह को मानने का क्या आवश्यकता था। और जहां तक हमको याद हो रहा है पिछला आंसर की में वो लोग रघुनाथ शाही ही दिए थे, तो इसका आंसर अभी ए दिया गया है। जबकि इसका आंसर या तो आप सी मान लीजिए और नहीं तो कोई नहीं होगा, क्योंकि नवरत्नगढ़ किला का निर्माण जो है वो दुर्जन साल के द्वारा किया गया था। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे रघुनाथ शाही के बारे में दिया गया है कि वहाँ पे कुछ मंदिर है, वहाँ पे गीत वगैरह लिखे हैं, वो रघुनाथ शाही के द्वारा बनवाए गए हैं। ये पेज नंबर जो है 35 36 में भुवनेश्वर मनुज में आपको मिल जाएगा। 79 में है अम्बा मंजरे मधुमातल रे कौन गीत में आते हैं? बसंत पंचमी में। इनके अनुसार माना जाता है कि झुमटा का ये गीत है, लेकिन ये झुमटा का गीत नहीं है। भुवनेश्वर अनुज के ही पेज नंबर अगर आप जाइएगा 230 में, तो वहाँ पे डमकच के गीत दिए गए हैं और उसी डमकच के गीत में ये गीत भी दिया गया है। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए था? बी होना चाहिए था। शंकर कौन कहानी कर पात्र है के, इसका आंसर दिया गया है सपूत। सपूत नहीं होगा, भापल कांदा होगा। ये स्पष्ट उसका कहानी को आप पढ़िएगा तो कहानी का शुरुआत ही होता है भापल कांदा में कि शंकर कई ठो बात केकरो से नहीं कहे नहीं पारी से बात न के कहबे नहीं करे। जैसे हम लोग का तकलीफ है कि हम लोग बहुत कुछ कहना चाहते हैं लेकिन कह ही नहीं पाते हैं, कभी कभी ये लगता है कि कह के भी कोई फायदा नहीं है। तो इसी तरह से शंकर चाह रहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है सपूत कहानी के लेखक के है के, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को रद्द कर दिया गया है, जो कि ठीक ही किया गया है। लेकिन अगर रद्द इसको नहीं भी करते तो काम चल जाता, क्योंकि विद्यार्थी समझ गए हैं कि आप लोग थोड़ा सा है मतलब क्वेश्चन बनाने में थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, टाइपिंग मिस्टेक आपसे हो जाता है। तो ये विद्यार्थी समझ गए थे कि सपूत जो है वो कहानी नहीं है, वो नाटक है, और वो बीपी केसरी मार के आ भी गए थे। तो चलिए ठीक है, कहानी लिख दिए हैं, नाटक होना चाहिए था, वो चीज है। अब है कौन सर्वनाम नहीं लागे, इसको रद्द किया गया है। पता नहीं इसका कारण क्या है, क्योंकि सवर्नाम नहीं है बोल रहा है। तो मोर जो है तोर और राउर और लोहरदगा, मोर हम लोग जो है अपने के लिए बोलते हैं। अब ये लोग मोर को पक्षी वाला मोर तो नहीं समझ लिया, इसीलिए यहाँ पे वो लोग सोच रहा होगा कि नहीं लोहरदगा भी संज्ञा है और मोर भी संज्ञा है, तो दो ऑप्शन में सही नहीं होगा। इसलिए नहीं, तो तोर और रौ तो सर्वनाम स्पष्ट है ही है, तो सर्वनाम नहीं लागे बोले, तो ये सर्वनाम ये सर्वनाम। मोर भी सर्वनाम होना चाहिए। मोर मतलब हम होता है ना, मैं के लिए हम लोग मोर शब्द का यूज करते हैं। लेकिन अगर हिंदी में जाइएगा तो मोर मतलब क्या हो जाता है? पक्षी, जो राष्ट्रीय पक्षी है वो। तो हो सकता है इसीलिए इसको रद्द किया गया होगा। क्या रीजन है वही लोग जाने, लेकिन ये क्वेश्चन को भी रद्द किया गया है। तो कुल मिला के आपको कितने क्वेश्चन जो है वो अभी भी गलती देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 1 2 और यहाँ पे 3 हो गया। इस पेज में 3 क्वेश्चन है, इस पेज में भी 3 क्वेश्चन है। कुल मिला के अभी 6 क्वेश्चन हम आपको बताएं, जो कि अभी भी इसमें सुधार की आवश्यकता है। आप देखिए आयोग क्या बोलती है। अगर कुछ ऑप्शन मिलता है तो जरूर उस ऑप्शन को यूज कीजिए और आयोग को ये बताइए कि यहाँ पे सुधार की आवश्यकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।